सुब्रमण्यम जयशंकर, जो एस जयशंकर के नाम से मशहूर हैं, भारत के विदेश मंत्री हैं। आलोचक उन्हें लेकर चाहे जैसी राय रखते हों, लेकिन कई मुद्दे ऐसे हैं जिनमें जयशंकर साहब का कोई जवाब नहीं है। विश्व पटल पर जिस खूबसूरती और तथ्यों के साथ वो भारत का पक्ष रखते हैं, उसका मुकाबला शायद ही हो सके। जयशंकर ने अभी यही काम रूस की ज़मीन से किया है। अमेरिका और उसके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को आईना दिखाया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से वो ये काम कई बार कर चुके हैं। ट्रंप के डबल स्टैंडर्ड को वो ऐसे खुरच कर सामने ला रहे हैं कि कोई शर्मदार हो तो मुंह ही ना उठाए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्रंप और अमेरिका को लेकर ऐसा क्या कहा है जिसकी दुनिया भर में चर्चा हो रही है, ये हम इस वीडियो में बताएंगे। ये भी बताएंगे कि बीते एक साल के दौरान वो पश्चिमी देशों के दोहरे रुख यानी डबल स्टैंडर्ड को कैसे बेपर्दा करते रहे हैं। जयशंकर ने पाकिस्तान की ज़मीन पर खड़े होकर बीते साल किस तरह पाकिस्तान और चीन की क्लास लगाई थी, इस वीडियो में हम वो भी याद करेंगे। हम ये सब बताएंगे, लेकिन सिलसिलेवार तरीके से। कहानी दिलचस्प है। अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को तसल्ली से देखना होगा। हालांकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं है और हम कुछ ही मिनटों में सब कुछ बयां कर देने वाले हैं। यानी ये वीडियो गागर में सागर की तरह होने वाला है। बस अनुरोध ये है कि अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए। आलोचना तो अक्सर की जाती है, लेकिन अगर देश की किसी बात में दम है, देश के किसी नेता का अंदाज प्रभावी है, तो उसकी गूंज दुनिया भर में होनी चाहिए। जयशंकर डिप्लोमेट रहे हैं, वो खाँटी नेता नहीं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में वो विदेश सचिव थे और जब पीएम मोदी ने उन्हें मंत्रिमंडल में लिया और विदेश मंत्री बनाया तो कई लोग हैरान हुए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद विपक्ष उन पर हमलावर हुआ, लेकिन तब भी वो दुनिया के सामने पाकिस्तान के असली चेहरे को बेनकाब करने में लगे थे। चीन ने पाकिस्तान की ऑपरेशन सिंदूर के वक्त जो मदद की थी, उसके बारे में उन्होंने दो टूक अंदाज में बेबाक बात की थी। जयशंकर ने एक जर्मन अखबार से कहा था, जो भी अंधा नहीं है वो देख सकता है, पाकिस्तान आतंकवाद को समर्थन देता है। चीन की ओर से पाकिस्तान की मदद पर उन्होंने साफ साफ कहा था, ये दोनों देश बहुत करीब हैं और पाकिस्तान के पास कई हथियार हैं जो चीन में बने हैं। उस वक्त विदेश मंत्री जयशंकर ने ट्रंप को भी जवाब दिया था। नोबेल पाने की चाहत रखने वाले ट्रंप तब घूम घूम कर दावा कर रहे थे कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराया है। जयशंकर से इसे लेकर सवाल हुआ और पूछा गया कि क्या वो ट्रंप को शुक्रिया कहेंगे। आपको याद होगा, जयशंकर ने बिना एक भी पल गवाए कहा था, युद्ध बंद करने के लिए किसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। जयशंकर ने कहा कि वो भारतीय सेना का शुक्रिया अदा करते हैं। भारतीय सेना की कार्रवाई ने पाकिस्तान को ये कहने पर मजबूर किया कि वो रुकने को तैयार है। और अब जब रूस से तेल खरीदने के नाम पर ट्रंप प्रशासन ने भारत पर 50% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है, तब भी जयशंकर ने ट्रंप को आईना दिखाया है। रूस दौरे पर गए जयशंकर ने तथ्य सामने रखे हैं। उन्होंने कहा, रूसी तेल का सबसे बड़ा खरीदार तो चीन है। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा, रूस से एलएनजी यानी नेचुरल गैस खरीदने के मामले में यूरोपीय यूनियन सबसे आगे है। वहीं 2022 के बाद रूस के साथ ट्रेड बढ़ाने में कुछ दक्षिणी देश भारत से भी आगे हैं। फिर भी भारत पर हाई टैरिफ ये समझ से परे है। ट्रंप प्रशासन के भारत पर 50% टैरिफ लगाने के ऐलान के बाद चीन इसे अपने लिए एक मौके के तौर पर देख रहा है और चीन के राजदूत ने कहा है कि चीन भारत पर टैरिफ लगाए जाने का विरोध करता है और भारत के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। हालांकि भारत चीन को लेकर हमेशा सतर्क रहा है। जयशंकर बीते साल पाकिस्तान गए थे। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ की बैठक थी। तब उन्होंने कहा था कि सभी देशों को एक दूसरे की सीमाओं का सम्मान करने की ज़रूरत है। ये चीन के लिए सीधा संदेश था। जयशंकर 2009 से 2013 तक चीन में भारत के राजदूत रह चुके हैं। वो चीन को अच्छी तरह जानते हैं और चीन भी उनकी खूबियों से वाकिफ़ है। बीते साल जयशंकर जब पाकिस्तान दौरे से लौटे थे, तब बहुत चर्चा में थे। उस दौरे को लेकर उन्होंने कहा था, हाथ मिलाया और वापस आ गए। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं थी, वो पाकिस्तान को उसी की ज़मीन पर खरी खरी सुनाकर आए थे।
जयशंकर ने पाकिस्तान में कहा था एससीओ की 3 चुनौतियां हैं, आतंकवाद, उग्रवाद और अलगाववाद। ये कहते हुए उन्होंने सीधे सीधे पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा किया था। विदेश मंत्री एस जयशंकर की रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात को दुनिया ने बहुत दिलचस्पी से देखा है। 2 हफ्ते पहले भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी पुतिन से मिले थे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के बाद पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन पर उस मुलाकात की जानकारी दी थी। पुतिन इस साल भारत का दौरा भी करने वाले हैं। पीएम मोदी पिछले साल 2 बार रूस का दौरा कर चुके हैं। अमेरिका और पश्चिमी देश भारत और रूस की दोस्ती पर सवाल उठाते रहे हैं। जयशंकर उन्हें लगातार जवाब देते रहे हैं, वो भी बिना किसी लाग लपेट के। वो पश्चिमी देशों के ढकोसलों को भी उजागर करते रहे हैं, वो भी इस तरह जैसा किसी और नेता को हाल फिलहाल करते नहीं देखा गया है। भारतीय चुनाव प्रक्रिया के पश्चिमी देशों में कवरेज के तरीके पर बीते साल जयशंकर ने कड़ी टिप्पणी की थी। जयशंकर ने कहा था, जिन देशों को चुनाव परिणाम तय करने के लिए अदालत में जाना पड़ता है, वे आज हमें चुनाव कराने पर ज्ञान दे रहे हैं। जयशंकर ने कहा था कि पश्चिमी देशों को लगता है कि वो पिछले 200 सालों से दुनिया को चला रहे हैं। वो भारत के साथ भी ऐसा ही करना चाहते हैं। वो भारत को लेकर नकारात्मक बातें फैलाने लगते हैं क्योंकि भारत उनकी धारणा पर चलने के लिए तैयार नहीं है। कुछ महीने पहले जयशंकर ने फिर से पश्चिमी देशों के डबल स्टैंडर्ड पर सवाल उठाया और साफ तौर पर कहा कि भारत को उपदेश देने वालों की ज़रूरत नहीं है। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा था, जब हम दुनिया की तरफ देखते हैं तो हम साझेदार ढूंढते हैं, उपदेश देने वाले नहीं। खासकर ऐसे प्रवचनकर्ता जो विदेश में उपदेश देते हैं उसे अपने घर में अमल नहीं करते। इसी साल फरवरी में उन्होंने लोकतंत्र पर पश्चिमी देशों के डबल स्टैंडर्ड पर सवाल उठाया था। जयशंकर ने कहा था कि पश्चिमी देश लोकतंत्र को अपने यहाँ की व्यवस्था मानते हैं और ग्लोबल साउथ के देशों में गैर लोकतांत्रिक ताकतों को बढ़ावा देते हैं। इशारों में ही सही, ये बात कहने का साहस कितने लोगों में है। जयशंकर भले ही खांटी राजनेता न हो, लेकिन बतौर विदेश मंत्री उन्होंने दुनिया के दादा बनने की कोशिश करने वाले अमेरिका और उसके सहयोगी पश्चिमी देशों को बार बार याद दिलाया है कि भारत की विदेश नीति स्वतंत्र है और हम कभी किसी के दबाव में आने को तैयार नहीं हैं। यहाँ ये बताना भी ज़रूरी है कि अमेरिका और उसके सहयोगी पश्चिमी देशों पर दूसरे देशों में तख्ता पलट के आरोप लगते रहे हैं। पिछले साल बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अमेरिका पर तख्ता पलट का आरोप लगाया था। शेख हसीना ने दावा किया था कि अगर उन्होंने बंगाल की खाड़ी में सेंट मार्टिन द्वीप अमेरिका के लिए छोड़ दिया होता तो वो सत्ता में बनी रहती। अमेरिका पर यह भी आरोप लगाया जाता है कि 1980 के दशक में उसने अफगानिस्तान में यूएसएसआर को हराने के लिए तालिबान बनाया था। ये भारत के पड़ोस की दिक्कतें हैं जिनके लिए आरोप लगाया जाता है कि अमेरिका और उसके साथियों की वजह से पनपी हैं। आप इस मुद्दे पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें बता सकते हैं।